का। दूसरी बात समलैंगिकता, और उसके लिए हम पढ़ेंगे लैंगिक व्यवस्था 20 अध्याय का 13। यदि कोई इस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसन्न करे तो वे दोनों खिलौना काम करने वाले ठहरेंगे, निश्चय मार डाले जाए। ठीक है। और यदि कोई जिस रीति से स्त्री से उसी रीति से पुरुष से प्रसन्न करे, मतलब कुकर्म करे, तो वे दोनों खिलौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण निश्चय मार डाला जाए और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। इतना बड़ा पहले क्या था, लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से पवित्र किए गए, हमें पवित्रता में बढ़ना है, हमें उसकी धार्मिकता में होके चढ़ाए, हमें यीशु के लहू से जब शुद्ध हो गए, एक लेस्बियन और एक गे, और इसके बाद में हमारी वीडियो है लेस्बियन और गे के बारे में बाइबल क्या बात सुने तो आपको पूरा दाद दे देगा। तो समलैंगिकता जो परमेश्वर नहीं चाहता, विश्वासियों को इससे दूर रहना चाहिए, हमें नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। ठीक है, अपनी देह के विरुद्ध में पाप तुम नहीं जानते, परमेश्वर का, तो आप किसी के विरोध में नहीं, अपने ही देह के विरोध में। और ऐसा लिखा है पहला तीमुथियुस 9 और 10 पद, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप को हाथ रखने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए कहलाई गई है। ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मी, निरकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों, अशुद्धों, माँ बाप के घात करने व्यभिचारियों, पुरुषगामियों और पुरुष के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़कर एक देश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। हालेलुया। हमें समझना है, तो एक चीज है समलैंगिकता जो विवाह के विषय व्यभिचार, समलैंगिकता, फिर क्या है वेश्यावृत्ति, और इसके लिए हम देखेंगे 6 अध्याय कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 15 और 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह के अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाओ? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। लिखा है वो एक तन होंगे। एक तन, कौन? पति और पत्नी। परंतु यदि हम क्या करते हैं, किसी वेश्या के साथ संबंध बनाते हैं तो उससे एक तन हो जाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग, हमारी देह किसका अंग है? मसीह का। और इस मसीह की देह को हमें क्या करना है? तो क्या मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाओ? क्या मैं मसीह के अंग लेकर के सवाल है, क्या मैं वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। कदापि नहीं। क्या नहीं जानते कि जो कोई वेश्या संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? तो वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे एक तन होंगे। तो जो वेश्या करती है ये जो है ये भी विवाह के बिछौने को कलंकित करती है। एक जगह से और पढ़े इफिसियों 5 अध्याय का 3 पद पढ़ते जाते हैं। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। ठीक है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। चर्चा तक बात करने की बात हो, उस पर चर्चा भी ना हो। अब मसीह विश्वासियों के लिए अगली बात गलत वीडियो को देख, ये भी जो है आंखों पे पाप करते, जैसे कि मसीह 5 अध्याय का परमेश्वर ने दिखाया है और उन बातों को मैं आपके बीच बात। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर को दृष्टि डाले अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। ठीक है, तो गलत वीडियो को देखना वो भी विवाह के विचारों को गलत यीशु क्रिस्टुस की मृत्यु के बाद परमेश्वर की धार्मिकता हम परमेश्वर के कारण बन सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए क्रूस पर खुद की मृत्यु के बाद 5 अध्याय जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप के बारे में जानता है तभी पाप उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसलिए हम मसीह को चाहिए कि हम यीशु मसीह में होकर आखिरी बार
मैं आपके हुकूमत है जहाँ पर दाऊद एक विनती करता है अपने नाम के उनका नाम को यहाँ दिल्ली को यहाँ बचेगा बचेगा और उसने क्या करा कि मरवा दिया और उसकी पति को ले आया और अपनी रानी बना लिया। ये बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी और इसका वो इस भजन संहिता 91 में भजन संहिता 51 में पश्चाताप करता है और एक पद वो कहता है भजन संहिता 51 का 7 कृपा से मुझे शुद्ध वो कर, कहता है कृपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। के लिए क्या कहते हैं फलस्तीन में एक पेड़ होता है अन्य का पेड़ तना में काफी मजबूत होता है पर यीशु मसीह को मिली तो उससे का एक पंच बना के क्या करते थे उससे लोगों को छिड़का जाता था इसे शुद्ध किया जाता था जैसे बूढ़ी है कि थोड़ों को खोया जाता तो उससे वो शुद्ध होते थे और ये विधि थी। तो दाऊद उस बात को यहाँ पे कह रहा है कि झूठे से मुझे शुद्ध कर तो मैं वो बड़ा बेचैन था। वो जानता था कि यीशु मसीह ही मुझे शुद्ध कर सकता है। वो जानता था कि परमेश्वर ही मुझे शुद्ध कर सकता है। तेरे पाप से वो आजाद करता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21 पद में जो पाप से अज्ञात था उसको हमारे लिए पाप ठहराया। ठीक है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ताकि हम उसमें होकर हालेलुया हम उसमें होकर अर्थात मसीह यीशु के क्रूस की मृत्यु के लायक बने। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है यदि तू रोमियो और उसका 10 अध्याय का 9 और 10 पद यदि यीशु को प्रभु मान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे और फिर परमेश्वर में से मृतकों को जलाया निश्चय भारत की धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया। हालेलुया। हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 के अनुसार हम यीशु के द्वारा यीशु की मृत्यु के द्वारा हालेलुया और विवाह करके चले। मैंने बताया व्यभिचार और वेश्यावृत्ति समलैंगिकता और गलत बिजनेस ऐसे कई काम है इस बात की अथॉरिटी नहीं देती लिविंग रिलेशनशिप और विवाह का सुना इस वचन के द्वारा सुना। श्री वचन कहता है विवाह का सुना वचन के द्वारा सबको आशीष। जय मसीह।